चलो देखो, एक और बेहतरीन सवाल है ना आप लोग के सामने, ये है सोचो समझो और फिर जवाब दो। कुछ बच्चे ना तो सोचते हैं, ना तो समझते हैं, ना तो कोई इंटरेस्ट है, बस बनना क्या है, डॉक्टर। और बनना क्यों है वो भी पता नहीं। समझ गए? वैसा नहीं करना है। लिव अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। पहला सवाल ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रोसेस है। एडियाबेटिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है ना, या क्या है, कौन सा प्रोसेस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग processes heat is neither absorbed nor released by a system ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी सवाल, एबीसीडी वाला है। 2 मिनट 2 सेकंड में ये सवाल होना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर। एडियाबेटिक पहला है, दूसरा ऑप्शन हमारा होता है आइसोबारिक, तीसरा ऑप्शन हमारा है आइसोकोरिक, लास्ट ऑप्शन आइसोथर्मल। तो इसके लिए आपको थियरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्रैक्टिस करना है। इसके लिए जितने भी चीजें मैंने लिखाए हैं कॉन्सेप्ट में, हर एक चीज को आपको उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहना है। रफ कॉपी, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू गेट। स्किल इज समथिंग दैट कम्स ओनली बाय प्रैक्टिस। समझ गए? कोई भी स्किल अगर आपके अंदर नहीं है, फिजिक्स की स्किल नहीं है आपके पास में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्किल नहीं है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, दैट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। बताओ इसका जवाब क्या है? क्या ये हमने नोट्स में लिखा है या नहीं लिखा है? बोलो, क्या हमने कल ये नोट्स में हर एक चीज लिखा है? और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है या नहीं पूछा गया? पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज जो हम लोगों ने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो सोचोगे बैठ के, ये क्वेश्चन देखा आपने, पढ़ा 2 सेकंड में, 10 सेकंड में इसको सॉल्व करके आगे बढ़ टिक करके। कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, वो टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। समझ गए? तो इजी क्वेश्चंस को टिक करके आपको कहां जाना है फिर? हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे आंख बंद करके सीधा टिक करके निकल जाना है अगले सवाल पे। ठीक है, ये हो गया अगला सवाल। इसके बाद में अगला सवाल, देखो अगला सवाल है 1 मोल ऑफ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV cube equal to constant. The heat capacity of the gas during this process is
ये नीट 2016 का सवाल है, जब लोगों ने कहा कि नीट में बहुत टफ पेपर बना था, ठीक है, फिजिक्स का बहुत टफ, बहुत टफ, तब का सवाल है ये। पहला, इसका पहला ऑप्शन 3/2r, दूसरा ऑप्शन है इसका 5/2r, सी वाला ऑप्शन है 2r, डी वाला ऑप्शन है r। बताओ। नहीं नहीं, सॉल्व करिए अच्छे से, ऐसे आएगा क्या ये? इतना भी आसान नहीं है, 2016 का है। जब जैसे 2025 में लोगों ने रोया है, वैसे उस टाइम पे भी लोग रोए थे, तो ऐसे ही थोड़ी था। बताओ, हम लोग कुछ ऐसा अगर इक्वेशन होता था, पीवी पे पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, वो प्रोसेस को क्या बोलते थे? कुछ था, बताओ क्या था? कौन सा प्रोसेस? देखो, जो रिवीजन कर रहा है उसको पता है, जो खेल रहा है वो खेल ही रहा है। डोंट प्ले विथ फिजिक्स without revising. How will you solve all these questions, my dear? You can't. अब वही फॉर्मूला लगाइए इस पे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला मुझे बताओ बस, सॉल्यूशन बाद में। फॉर्मूला क्या है इसका? देखो, जब भी इक्वेशन है पीवी पे पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? बताइए। लिखा है नोट्स में, देखो पीछे जाओ, पीछे जाके देखो नोट्स में क्या है। कहां रिवाइज कर रहे तुम लोग? क्या कर रहे? खेल रहे? फिर बाद में बोलेंगे क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। सो कैसे? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। कैलकुलेशन तुम बाद में करोगे ना, तुमको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो सब गोल है। मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ। बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला बताओ। बिना रिवीजन के, इसके लिए मैं बोलता हूं रिवाइज करो, तो खेल रहे। हाँ, ये एक फॉर्मूला इन्होंने कुछ बताया है, क्या है? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या ये फॉर्मूला सही है? बताओ। नहीं? बोलो सही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर x की वैल्यू जो यहां ऊपर है ना, यही है, और यहां इक्वेशन में क्या दिया? पी वी पे पावर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहां पर x इक्वल टू कितना है? 3 है। n की वैल्यू कितनी दी है? 1 मोल। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थियरी से फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन निकालने की आदत नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते वो। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, वहां से इंफॉर्मेशन डाटा को पिकअप करके लिखना है। एन कितना दिया है? 1 मोल। तो 1 मोल के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1। आर की वैल्यू आर रहने दो, डेल्टा टी कितना रहेगा बताओ? डेल्टा टी करो, आज सॉल्व करो इसको, 2016 वाला, नहीं तो फिर दिक्कत। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। सॉल्व करिए और बताइए कितना है। नहीं, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा।
बताओ। यहां तो डेल्टा टी दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इसको? डेल्टा टी है तो ये फॉर्मूला सही है? बताओ, सोचो, ये फॉर्मूला कैसे सही हो जाएगा? गलत है ये। कहां है फाइनल? कोई फाइनल नहीं है इधर। हर इसके लिए बोलता हूं, एक आपको डायरी बनाना है, नोटबुक बनाओ, उसमें फॉर्मूले लिखो, तो खेलते। बताओ फॉर्मूला इसका क्या है, तभी ये सवाल होगा। नोट्स में है तुम्हारे, देखो चेक करो। हाँ, नहीं, इतना इंफॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से हमें करना है। हम लोग कुछ किए थे, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस, ये वाला भी फॉर्मूला था, प्लस 1/1 - x, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला है, चेक करो, तुम लोग चेक करो। नहीं है? हाँ, तो वही है। हाँ, वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखे हम लोग। क्या क्या फॉर्मूला लिखे हम लोग? गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी ना, ये फॉर्मूला लिखे हम लोग। और सीपी बाई सीवी ना, ये बोल रहे हैं ना, ये ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। नहीं, सेकंड में नहीं आया, यही तो है ना, यही तो है मेन चीज। तो अच्छा, एक चीज तुमको ये भी पता करना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा क्या है। अगर हमारे पास में डेल्टा टी का डाटा ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करोगे? वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ, सोचो। सोचेंगे तभी होगा। एक गामा वाला लिखे थे, फिर एक्स वाला लिखे थे। बताओ, ये फॉर्मूला नहीं लिखे थे हम लोग, सीवी प्लस r/1 - x? नहीं, तो लिख लो, सीवी प्लस, है ना, 1 - x, ये वाला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस, ठीक है, r/1 - x, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा। मैंने लिखाया रहेगा।
कोई बात नहीं, इसी को लिख लो, ये वाला फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, बताओ। ये फॉर्मूला लगेगा, बताइए। एक्स के प्लेस पे यही रखेंगे, नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है ना। यही तो इसकी खूबसूरती है। और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला ही नहीं याद है तो काम खत्म। बताओ सीवी के प्लेस पे क्या रखेंगे? सीवी के प्लेस पे एक काम करो, इसको करके लेके आओ तुम लोग, चलो घर से करके लेके आना इसको, ठीक है। ये वैल्यू तुम पता करो क्या है, आर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, एक्स भी है, ठीक है। सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और एक सवाल और कर लेना इसी में, इसको स्क्वायर कर लेना, एक सवाल और, दो सवाल, और यहां पर दूसरे में यहां 2 मोल कर लो, 2 मोल, बस। ये प्रैक्टिस करके आना है आप लोग को। चलो इसके बाद अगला सवाल, और इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करके आना है एग्जाम में, नहीं तो फिर दिक्कत। फॉर्मूले को लिख लिख के याद करो। चलो इसके बाद में एक और सवाल है, देखो एक चीज और, थियरी वाला। ड्यूरिंग एन isothermal expansion, a confined ideal gas does 150 joule of work against its surroundings. This implies that पहला 300 joule of heat
of heat has been added to the gas. पहला. दूसरा, no heat is transferred because the process is isothermal. तीसरा, 150 joule of heat has been added to the gas. Last, 150 joule of heat has been removed from the gas. ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? बताओ. सोचो और बताओ. कितने लोग कह रहे हैं तीसरा है? हाथ उठाओ. तीसरा वाले हाथ उठा दो. दूसरा, पहला, क्या कह रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फाइंड आइडियल गैस does इतना जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग्स. अगेंस्ट, अपने सराउंडिंग के खिलाफ इतना काम हुआ है. तो इसका मतलब क्या है? 300 joule of heat has been added to the gas. मतलब कितना हीट ऐड हुआ है? 300. लेकिन यहां क्या कह रहा है? 150 जूल. तो ये डबल कैसे हो गया? तो ये हो सकता है क्या? नहीं. दूसरा, नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल. किसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है? कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक. किसमें नहीं होता है? एडियाबेटिक. डेल्टा क्यू क्या रहता है उधर? 0. नो हीट ट्रांसफर नोट्स में है, इधर क्वेश्चन में भी है. सोचो, तुम अच्छे से करो. 150 joule of heat has been added to the gas. दो चीज है, इसमें बोल रहा एडेड, इसमें बोल रहा रिमूव्ड. ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है. अब देखो सवाल में, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फाइंड आइडियल गैस डस इतना ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग्स. इतना काम उसने किया है अपने सराउंडिंग के खिलाफ, अगेंस्ट में. तो इसका मतलब क्या है? इतना गैस क्या हुआ? ऐड हुआ. कहां से ऐड हुआ है? सराउंडिंग से. कहां पर? सिस्टम. आसपास से किधर गया है? हीट सिस्टम के अंदर. तो वो ऐड हुआ है. अगर सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाता तो क्या होता है? रिमूव्ड. क्या होता है? रिमूव्ड. ऐड हुआ है. इसका मतलब क्या है? इधर समझ गए? उष्मा आई है खुशियां लेके. समझे कि नहीं? उष्मा आई है खुशियां लेके. समझ गए? हीट लेके. हीट. इस हिसाब से आपको याद रखना है. चलो ठीक, अगला तो तीसरा रहेगा इसका. तो थियरी वाले क्वेश्चंस भी आते, ये भी नीट का सवाल है.
तो अगर थियरी तुम्हारा मजबूत नहीं है, अगर मजबूत है तुरंत टिक करके आगे बढ़ो। ये नीट का सवाल है, ऐसे आता है कभी कभी। चलो और ऐसे टाइप के सवाल मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। इन थर्मोडायनेमिक डायनामिक processes which of the following statements statements is not true is not true is not true। कौन सा ट्रू नहीं है? पहला, in an adiabatic process the system is insulated from the surroundings। दूसरा, in an isochoric process pressure remains constant। तीसरा, in an isothermal process the temperature remains constant। Fourth, in an adiabatic process PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ बी क्यों? अच्छा, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। यहां क्या दिया है? प्रेशर। और यहां क्वेश्चन वाला बोल रहा है इज नॉट ट्रू। बच्चे इतने प्रेशर में होते, एग्जाम का प्रेशर, उनको नॉट ये सब दिखता ही नहीं और वो गड़बड़ कर देते। फिर तुमको ये सब चीज पता है, तुमने सवाल में यहां ये नॉट को नहीं पकड़ा, यहां ध्यान नहीं दिया तुमने, तो बाकी सब गोल हो जाएगा। तुम यहां क्या ढूंढने लगोगे कि सही कौन सा है? अब इसे बताओ, चलो ठीक है, नॉट ट्रू वाला छोड़ो, सही वाला कौन कौन सा है? समझे? अगर तुमने ध्यान, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये सब इतना सब सही केस है, तो फिर वापस जाओ, तो टाइम वेस्ट है ना। समझे कि नहीं? तो इसमें हमारा आंसर हो गया ये सेकंड वाला। इस टाइप के भी सवाल नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स आएंगे। चलो एक और सवाल, लिखो, थर्मोडायनेमिक processes are indicated। डॉक्टर, इसका जवाब दो तुम।
इधर इसका जवाब दे फटाक से, बात कर रही बैठ के। इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, अब इसका ऑप्शन कॉमा, क्यू का सी, कॉमा, आर का डी, कॉमा, एस का बी, दूसरा पी का सी, क्यू का ए, आर का डी, एस का बी, तीसरा पी का सी, क्यू का डी, आर का बी, एस का ए, फोर्थ पी का डी, क्यू का बी, आर का ए, एस का सी। कौन सा डायग्राम? डायग्राम कौन सा डायग्राम? कोई डायग्रामोग्राम की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सब कुछ लिख दिया, आप क्या चाहिए, बस हो गया। इसी से बताओ, डायग्राम अपने दिमाग में रखो ना। लगाओ दिमाग। अच्छा, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहें और डायग्राम आपके पास में रहे तो कर लोगे? बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लो एक बार इसको, समझ गए? नजर में रखो इसको, ठीक है? ऐसा रहेगा तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर वैसे है सेकंड वाला, ठीक है? इसका डायग्राम वगैरह भी रहेगा, ठीक है? लेकिन तुमको क्या करना है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे तो इलिमिनेट कर लेना है। क्या करना है, अगर तुमको मान लो ये पता है कि पहले वाले का जो है प्रोसेस 1 पी वाला जो है सी है, आइसोकोरिक है प्रोसेस 1 में, है ना? तो अब तुम देख लो, और सी कौन से में नहीं है, ठीक, ये दोनों, बाकी ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें देखना है क्यू की कहानी, इस टाइप से एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना है ऑप्शंस को, ठीक है? चलो,
अच्छा, डायग्राम अगर रहेगा एडियाबेटिक का कैसा रहेगा? हाँ हाँ, तो उस हिसाब से आइसोथर्मल का डायग्राम कैसे था? ऐसे था, और एडियाबेटिक का भी ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डायग्राम आपको पहचानना है ग्राफ में। चलो हेडिंग डाल दो। ओपन सिस्टम वाला नहीं लिखे ना हम लोग? चलो लिखो फटाक से। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज। दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज बट मैटर, मैटर, क्वेश्चन नहीं है, लिखो इसको, कॉन्सेप्ट, will not exchange, will not exchange। isolated system, isolated system, isolated system, heat and matter, and matter both will not exchange, both will not exchange। चलो इसके बाद में एक और ग्राफ, क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, देखो, एक तरफ है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमारा है टेम्परेचर T, और इस पे है V, वॉल्यूम। x एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, y पे क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, और ये पास कर रहा है ऑरिजिन से। ठीक है, ऑरिजिन से जा रहा है, और दूसरा ये भी इधर से जा रहा है। ये है P1 और ये है P2। ठीक है, प्रेशर किसका ज्यादा है? पता कैसे करेंगे इसको? EV इक्वल टू nRT। यहां पर V के प्लेस पे क्या है? कौन सा है? ये x एक्सिस पे है ना, है ना? तो उसके हिसाब से यहां पर x लिख दो, है ना? स्लोप के फॉर्म में लेके आ जाओ, और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे? y। वैसा करो। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग एग्जाम में। जहां ये t, देखो t है तो ये क्या है? y ना, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? y क्या लिख सकते हैं? ठीक है, और इधर क्या है? p। ठीक है, और v के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? बोलो, x लिख सकते हैं ना, और ये नीचे आ जाएगा।
तुमको बनाना क्या है, y इक्वल टू एम एक्स। क्या बनाना है, एम एक्स। तो y ये हो गया, तो m के प्लेस पे क्या आएगा, x तो बाहर रहेगा, x बाहर, तो y इक्वल टू एम एक्स, और इधर बाहर x, y इक्वल टू एम एक्स। तो m के प्लेस पे क्या है, p बाई एन आर। अब स्लोप जिसका ज्यादा, उसका क्या ज्यादा, प्रेशर। अब स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, बताओ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। इस हिसाब से आपको समझना है, क्योंकि ये ग्राफ है किसका किसका, टी और वी का है, टी और वी का है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अगर, तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया है ना, तो स्लोप इसका ज्यादा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि P2 ग्रेटर है, दोनों बराबर है ना। आपको स्लोप देखना है, क्या देखना है, कैसे पता चलेगा, अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आता, ये सब मुझे कुछ नहीं समझ में आया सर, तो कैसे करेंगे फिर, वो बताओ, शॉर्टकट क्या है। ऐसे देखो, ये θ1 θ2, ज्यादा एंगल किसका है, बोलो, एंगल ज्यादा किसका, θ2 का, तो उसी का क्या ज्यादा हो जाएगा, स्लोप, स्लोप उसी का ज्यादा रहेगा ना। स्लोप होता क्या है, tan थीटा, समझ गए। तो ये देखो, ये तो छोटा वाला है P2, बड़ा वाला कौन सा है ये, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब प्रेशर इसका ज्यादा है, समझ गए। इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला सवाल, जैसे दूसरा वाला देखो, इसी टाइप से, जैसे मान लो अगर इधर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, V2 V1, यहां पर बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा है, यहां पर एक तरफ है, देखो P, ये किस तरफ है, ये y एक्सिस, y एक्सिस, और T x एक्सिस, और आपको बताना क्या है, V, इधर V वाला बताना आपको, ये चीज बताना V, ठीक है। इधर T है और इधर P है, बताओ, वॉल्यूम V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, हाँ V2 ज्यादा है, लेकिन एंगल देखेंगे तो फिर तो θ1 अगर इसको माने और ये θ2, तो फिर यहां क्या क्या दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर, तो बताओ V1 इज ग्रेटर देन V2,
V2 is greater than V1? बताओ, या V1 equal to V2? None. सेकेंड, कितने लोग का कहना है सेकेंड है? ज्यादा लोग बोल रहे हैं, क्यों बताओ रीजन? हाँ, फोर्थ, बताओ। सेकेंड ऑप्शन क्यों? बताओ, सेकेंड क्यों रहेगा? वाई? सेकेंड वाला है सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां पर देखो, यहां टेम्परेचर था और यहां पर क्या था? वॉल्यूम था। टेम्परेचर वॉल्यूम यहां पर था, यहां पर क्या है? टेम्परेचर प्रेशर। तो फिर यहां और वहां में बदल कैसे गया? यहां भी एनआर है, यहां भी एनआर है, एनआर तो हटा दो, इधर बचा अपना पी वी और इधर टी, एनआर। यहां पर प्रेशर किस तरफ है? वाई। और यहां पर प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर है ना, प्रेशर किस तरफ है? प्रेशर तो है ही नहीं, प्रेशर का तो पूछ रहा है ग्रेटर कौन है। यहां पर क्या पूछ रहा है? वी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? वी, ये पूछ रहा वी। तो वी हमें चाहिए, तो प्रेशर किस तरफ चला जाएगा? इसका रिलेशन कैसा हो जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा? इनवर्स, मतलब उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर जिसका ज्यादा, इसका प्रेशर कम। अच्छा, वॉल्यूम अगर निकालना है तो V इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो यहां पर जस्ट कहानी क्या होगी? उल्टा रहेगा। तो V2 क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। समझ गए? इस हिसाब से आप लोग को करना अच्छी तरीके से, और इसका रिलेशन आपको देखना पड़ेगा क्या है कैसे है। यहां पर तो स्लोप से काम चल जाएगा, ठीक है, उसको भी स्लोप से निकालोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी। जहां पर टी है और जहां पर पी है, एक्स और वाई एक्सिस रखो, और जो तुमको निकालना है उसको उसी तरफ रहने दो, और इसको स्लोप के फॉर्म में लेके आओ, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में इसको लेके आओ। अभी देखो पता चलेगा तुरंत, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लेके आइए, ये वाला v1 v2 वाला। बताओ, जहां पर p है वहां पर लिख दोगे y, जहां पर t है वहां पर लिख दो x। बस x और y लिखो फटाफट, क्योंकि यही सही जवाब देगा आपको। सही जवाब यहीं से मिलेगा।
बताओ। अब यहां पर P प्रेशर किस तरफ है, Y, तो P के प्लेस पे ये लिख दूं। बताओ, मुझे Y इक्वल टू चाहिए, मतलब इधर और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, Y। तो यहां पर बचा क्या, NR अपॉन, बोलो, V, और क्या T पे क्या है, X। तो Y इक्वल टू mx, M के प्लेस पे क्या है, NR बाई V। ठीक है, अब बाकी चीज तो ये हो गया। अच्छा, NR अपॉन V, तो यहां पर तुम देखोगे, इधर ही देखो, इधर है ना, X के प्लेस पे T है, तो टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, इनवर्स, उल्टा है। समझ गए, तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम क्या है, कम है, उल्टा है इधर। क्यों ऐसा उल्टा है, इनवर्स रिलेशन की वजह से। अच्छा, यहां पर X है क्या, टेम्परेचर ही तो है, X क्या है, टेम्परेचर है, तो यहां टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिश्ता कैसा है, इनवर्स है। इसके लिए यहां पर क्या ग्रेट है, ज्यादा कौन है, V2 इज ग्रेटर देन V1, इसके लिए है, क्योंकि यहां रिलेशन कैसा है, उल्टा है, इनवर्स है। रिश्ता इसका कैसा, टेम्परेचर और इसका कैसा है, टेम्परेचर इधर है ना, इस तरफ, और वॉल्यूम इधर है, समझ गए, और इधर प्रेशर है, तो यहां पर रिलेशन इसका कैसा है, इनवर्स, उल्टा है। तो इसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ऐसे ही जितने ये सवाल या कोई भी सवाल इस टाइप से आएगा, आपको करना क्या, इसी फॉर्म में लेके आ जाना है, y इक्वल टू mx। स्लोप से आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, समझ गए, स्लोप से। अगर स्लोप नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत, स्लोप के फॉर्म में लेके थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी P है, ये P किस तरफ है, y, T किस तरफ है, x। ठीक है, और ये चीज बच रहा है, इसको नीचे लेके आएंगे, क्यों, y इक्वल टू mx के फॉर्म में लेके आना है। m के प्लेस पे क्या आ गया, nr बाई v आ गया, तो ये m है ना, m के प्लेस पे, और t इसके प्लेस पे। अच्छा, टेम्परेचर और वॉल्यूम तुम देखो, टेम्परेचर इधर है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये इस तरफ है, और प्रेशर किस तरफ है, बोलो, वाई एक्सिस की तरफ। तो तुम इसको अगर रिलेशन इसका देखोगे, है ना, प्रेशर का और इसका वॉल्यूम का भी अगर तुम देखते हो तो कैसा है, इनवर्स है। प्रेशर, इधर प्रेशर को देखो और इधर वॉल्यूम को देखो, तो रिलेशन इसका कैसा है, इनवर्स। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम कम। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिलेशन अगर वॉल्यूम का देखोगे तो इनवर्स में है, ये चीज दिमाग में रखना है बस। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल और देखो जो नीट में आ सकता है 2026 में। ये वाला सवाल आ सकता है, बहुत इजी है, एक्सपेक्टेड 2026। एक तरफ प्रेशर है, दूसरी तरफ वॉल्यूम, इसके तीन रास्ते। ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट है बी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, ये तीन रास्ता है, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। बताओ इसमें ज्यादा कौन है, 1 2 3, ज्यादा एरिया कौन सा कवर कर रहा है, बताओ।
डेल्टा यू बताओ इसमें, डेल्टा यू पहली चीज। फिर वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वन बताओ क्या होगा। सॉल्व करो बताओ। डेल्टा यू जीरो रहेगा, कितने लोग का कहना है डेल्टा यू जीरो रहेगा? अच्छा वर्क डन बताओ, पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक क्या क्या रहेगा? वर्क डन बाय गैस, इंटरनल एनर्जी बताओ क्या रहेगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। मतलब देखो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, क्या तीनों का इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा? और वर्क डन बाय गैस पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का सबसे ज्यादा किसका? उसको अरेंज करो, इसको ऑर्डर में। अरेंज करो ऑर्डर में। अच्छा पीवी का ग्राफ क्या देता है हमें? पीवी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? वर्क डन क्या देता है? वर्क डन। तो वर्क डन किसका ज्यादा? जिसका एरिया ज्यादा। और एरिया किसका ज्यादा? दिमाग लगाओ, जस्ट लॉजिक। देखो वन वाले का सबसे ज्यादा एरिया आएगा, यहां है ना, ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा नीचे नहीं आएगा, तो यहां पर इसका एरिया ज्यादा, फिर दूसरे वाले का एरिया आएगा ये पूरा, फिर ये पूरा आएगा ये वाला, तीसरे वाले में सिर्फ इतना ही आएगा, ये वाला एरिया आएगा। तो ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन। अच्छा डेल्टा क्यू बताओ, डेल्टा क्यू क्या होता है? क्या होता है? और डेल्टा यू ऑलरेडी सेम है, क्या है? सेम है, तो इसको हटाओ। इसका मतलब जिसका वर्क डन ज्यादा है उसी का डेल्टा क्यू भी क्या है? इसका मतलब ये सवाल आ सकता है। एरिया देखना है, क्या देखना है? एरिया, क्योंकि ये देखो इसमें पहले वाले में एरिया में ये सब आएगा ना, ये पूरा आएगा, इतना बड़ा दिखेगा ये पहला वाला, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। दूसरा वाला सिर्फ इतना एरिया कर रहा है कवर। तीसरा वाला बस इतना, ये सब एरिया आएगा बस उसमें, दूसरे वाले में इतना और इसमें पूरा। एरिया जिसका ज्यादा उसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा?
ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये रास्ता वो बना दे, कुछ भी कर दे, आपको दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना, फिर उसके बाद में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, है ना। नहीं, अभी इसमें भी क्वेश्चंस हैं, बंद कर दो।